और सलाहकार सदस्य इसमें 6 हैं और एक सचिव हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 जिले 33 खबर की शुरुआत करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने आजादी की गौरव यात्रा में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने यात्रा के तहत कोटपुतली में जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, शकुंतला रावत समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। निकलेगी 12 करोड़। ये कोई कॉमेडी प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए घबरा करके बीजेपी ने जैसे उदयपुर में चिंतन शिविर का घोषणा हुई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नाम पर 2 चिंतन शिविर के हुए बीजेपी नेता लोग उदयपुर गए। उस 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अपना महत्व होता है और उस पार्टी का जो सत्ता में है, जाने नगर पालिका है, वहां पर काम खोले जा रहे हैं। सड़कें हम लोग 10-20 किलोमीटर की सड़कें दे रहे हैं। हम लोग वहां पर सरकारी खजाने से नगर पालिका के पास होते नहीं, वो कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से आप देख रहे हैं कि कोई भी कमी नहीं रख रहे। डेयरी के अंदर 5 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस हम दे रहे हैं। हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, राजस्थान सरकार दे रही है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती की गई है। डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर अब कम होगी। पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर कम हुई एक्साइज ड्यूटी। डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर कम हुई एक्साइज ड्यूटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया। तो बता दें, पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर अब कम हो जाएगी। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके साथ ही डीजल की अगर बात करें तो 7 रुपए की कटौती, अब डीजल में भी 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती की जाएगी। तो 9 करोड़ लाभार्थी जो कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, 9 करोड़, उनको भी ये फायदा होगा और 200 रुपए की सब्सिडी पेट्रोल डीजल में दी जाएगी। इसके साथ ही तेल के दामों में कटौती हुई है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हुई है। और गैस सिलेंडर में आपको बता दें कि 9 करोड़ लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, जिनको 200 रुपए की सब्सिडी दी जानी है। और वहीं पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो 9 रुपए 50 पैसे रुपए प्रति लीटर अब पेट्रोल के दामों में कमी हो गई है। इसके साथ ही डीजल की अगर दामों की बात करें तो 7 रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमतों में बदलाव कर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत आम जनता को दी है। मैं पेट्रोल पंप की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। किस तरह से जो भीड़ पेट्रोल पंपों पर रहती थी वो अब कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, क्योंकि जो कल से पेट्रोल है वो 9.5 रुपये लीटर सस्ता होगा और डीजल करीब 7 रुपये लीटर सस्ता होगा। कुछ लोग साथ में उनसे बात करेंगे। तो भाई साहब, कल से 9.5 रुपये सस्ता पेट्रोल होगा, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत मज़ा आ जाएगा हमको गाड़ी चला के, बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो लोगों के चेहरे पे वो खुशी साफ तौर से देखी जा सकती है। वैसे अब कल से केंद्र सरकार ने 9.5 रुपये पेट्रोल को सस्ता किया और करीब डीजल भी 7 रुपये के आसपास सस्ता होगा, किस तरह से देखते हैं? केंद्र सरकार की तो बहुत अच्छी पहल है सर, पर साथ के अंदर राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए। जैसे कि पास के अंदर अपने पड़ोस के अंदर भी और भी राज्य हैं, वहाँ पे जिस हिसाब से वैट बहुत कम है। अपने राजस्थान में वैट सबसे ज़्यादा है पूरे भारत के अंदर। अगर ये गहलोत सरकार भी सोचे कि जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने पहले भी कम किया था, अभी आगे भी कम कर रही है, तो बहुत सराहनीय की बात है। पर साथ के अंदर राज्य सरकार को भी कम करना चाहिए, जिससे कि आम जन को और ज़्यादा रिलीफ मिल सके। डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद लोग खुश नज़र आ रहे हैं। साथ ही जो सब्सिडी दोबारा से फिर से लोगों को मिलेगी, जो 12 सिलेंडर हैं वो उन पर 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इस फैसले से लोगों में खुशी देखी जा रही है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो तेल के दामों में कटौती पर सीएम गहलोत का ट्वीट। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया है। महंगाई के खिलाफ तय किया जन जागरण अभियान और उदयपुर में नव संकल्प शिविर में किया गया था तय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेल के दामों में कटौती हुई है, जिसके बाद ये बड़ा बयान दिया है और सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को लेकर लगातार कांग्रेस अभियान चला रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, इसके साथ ही अभियान चलाया। और वहीं पर नव संकल्प शिविर की बात करें तो उसमें भी इसको लेकर तय किया गया था। तो कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया और अभियान चलाया, जिसके बाद ये बड़ा असर देखने को मिला है। तो महंगाई के खिलाफ जन जागरण तय किया। उदयपुर में नव संकल्प शिविर में तय भी किया गया था। तो केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया, वो तभी किया है क्योंकि इस पर जन जागरण अभियान चलाया गया कांग्रेस की तरफ से, ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिले।
तो कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया, जिसका बड़ा असर देखने को मिला और केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की। इसके साथ ही गैस सिलेंडर में भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी भी दी जाएगी। तो बीकानेर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में राजीव गांधी का योगदान विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य सहित देश के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए जो कार्य किए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। वहीं इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने प्रतिभागियों को शपथ भी दिलाई। तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल 4 दिवसीय बिहार दौरे पर है। इस दौरान आज पटना में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें बाल श्रम और बाल तस्करी में लिप्त बच्चों और उनके पुनर्वास को लेकर अहम चर्चा की गई। बैठक के दौरान संगीता बेनीवाल ने बताया कि आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अन्य राज्यों से मुक्त करवाए गए बच्चों में अधिकांश बिहार राज्य के निवासी हैं। बच्चों को जब रेस्क्यू कर वापस भेजा जाता है तो समन्वय संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके पुनर्वास और फॉलोअप संबंधी समस्याएं भी आती हैं। वहीं बैठक में तय हुआ कि राजस्थान और बिहार के बीच नया MOU साइन किया जाएगा। साथ ही नोडल ऑफिस और नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और बिहार आयोग की ओर से चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम से राजस्थान को भी जोड़ने की बात कही गई। खबर मेहंदीपुर बालाजी से है, जहां पर भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बालाजी महाराज के दर्शन किए। इस दौरान बालाजी मंदिर प्रबंधन ने बालाजी का दुपट्टा पहनाकर स्वतंत्र देव सिंह को प्रसादी भेंट की और मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं बालाजी महाराज के दर्शन करने आया हूं। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। प्रभु बालाजी महाराज ऐसे ही हमें शक्ति देते रहे, जिससे हम सभी गरीबों की सेवा कर उन्हें खुशहाल रख सकें। बालाजी महाराज का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता, जनार्दन व भाजपा पर बना रहे। भाजपा के बड़े नेता मेहंदीपुर बालाजी दरबार में लगातार लगा रहे हैं हाजिरी। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम व उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने बालाजी दरबार पहुंचकर हाजिरी लगाई। खबर अब जयपुर से है। यहां पर जनवरी 2019 से मई 2020 तक प्रवर्तन शाखा द्वारा की गई कार्रवाइयों पर जेडीसी रवि जैन ने समीक्षा बैठक ली। इसमें 102 बिल्डिंग की सील और 2799 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। 32 मुख्य सड़कों से सुविधा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए गए और साथ ही 313 रोड सीमा के अतिक्रमण हटाए जाने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही JDA द्वारा 2053 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। वहीं समीक्षा बैठक के दौरान JDC ने अभियान चलाकर JDA संपत्तियों पर फेंसिंग कर कब्जा लिया जाने के निर्देश दिए हैं। तो कांग्रेस में करीब 2 वर्ष बाद फिर जिला स्तरीय संगठन चुनाव के लिए कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव चौधरी झुंझुनू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक निजी होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के दौरान कांग्रेसी एक दूसरे पर बैठक में नहीं बुलाने का आरोप लगाते हुए आपस में उलझ गए। मंत्री बृजेंद्र ओला गुट के खलील बुढ़ाना ने आरोप लगाया कि जिले में संगठन के चुनाव के लिए की गई बैठक की सूचना सभी को नहीं दी गई। वहीं बैठक में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला, मंत्री राजेंद्र गुड़ा और CM एडवाइजर नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा नहीं पहुंचे। सिर्फ कार्यकारी जिला अध्यक्ष और विधायक जितेंद्र सिंह, विधायक रीटा चौधरी, विधायक JP चंदेलिया मौजूद रहे। प्रदेश में गत वर्ष जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए चुनावी हलचल शुरू हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद यह हलचल शांत हो गई। अब फिर से चुनाव के लिए गर्माहट शुरू हो गई है।
तो जयपुर से खबर जहां पर सीआईडी इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किया जा चुका है। पाक की खुफिया एजेंसी है आईएसआई। तो महिला एजेंट को सूचना दे रहा था आरोपी। महिला ने आरोपी को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया। आरोपी प्रदीप कुमार की 3 साल पहले सेना में हुई थी भर्ती। ट्रेनिंग के बाद जोधपुर रेजिमेंट में पदस्थापन हुआ। आरोपी ने पाकिस्तान को गोपनीय सूचनाएं भेजी। महिला ने शादी का झांसा देकर गोपनीय दस्तावेज भी मांगे। तो आरोपी ने महिला को आर्मी से जुड़े गोपनीय दस्तावेज भी दिए हैं। तो डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। सीआईडी इंटेलिजेंस का ये बड़ा एक्शन, आईएसआई का जासूस गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने, आपको बता दें कि पाकिस्तान को गोपनीय सूचनाएं भेजी हैं। तो एक महिला ने शादी का झांसा देकर गोपनीय दस्तावेज मांगे और गोपनीय दस्तावेज आरोपी ने दिए भी। तो महिला को आर्मी से जुड़े हुए गोपनीय दस्तावेज इस आरोपी युवक ने सौंपे। आपको बता दें कि एक तरह से ये हनी ट्रैप का मामला है जिसमें ये युवक फंसा और इसके साथ ही आर्मी से जुड़े गोपनीय दस्तावेज महिला को सौंपे भी। इस पूरे मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो सीआईडी इंटेलिजेंस का बड़ा एक्शन, जयपुर से आईएसआई का जासूस गिरफ्तार कर लिया गया। महिला एजेंट को सूचना दे रहा था आरोपी और आरोपी ने पाकिस्तान को गोपनीय सूचनाएं भेजी। महिला एजेंट के जरिए महिला ने आरोपी को हनी ट्रैप में फंसाया जिसमें यह आरोपी फंस गया और महिला ने शादी का झांसा देकर गोपनीय दस्तावेज आरोपी से मांगे। तो आरोपी ने आर्मी से जुड़े गोपनीय दस्तावेज महिला एजेंट को सौंपे। तो भरतपुर इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की सेहत को भी झटका दिया है। मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और आरबीएम सहित लक्ष्मण मंदिर समीप सैटेलाइट अस्पताल की ओपीडी अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुकी है। इनमें 50% मरीज अकेले मौसमी बीमारियों के हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या से वहां के हाल बेहाल हैं। डॉक्टरों के पास दिखाने आ रहे मरीजों को रोकने के लिए स्टाफ की नदारत रहते हैं। स्टाफ अपनी ड्यूटी करने के बजाय इधर उधर समय व्यतीत करने में मशगूल रहते हैं। वहीं अगर बात करें आरबीएम अस्पताल की, तो नई बिल्डिंग में मरीजों के लिए रैंप नहीं होने और एक लिफ्ट होने के चलते मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गौरतलब है कि नई बिल्डिंग अभी कुछ साल पहले ही बनी है और इसमें रैंप की व्यवस्था ही नहीं की गई, जबकि ऑर्थोपेडिक्स वार्ड भी ऊपरी मंजिल पर है। साथ ही ओपीडी भी ऊपर की मंजिल पर बनाई गई है। तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि नैतिकता के आधार पर मंत्री महेश जोशी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही कहा कि प्रियंका गांधी महिलाओं की सुरक्षा की मांग करती है और राजस्थान सरकार में मंत्री के बेटे ही घिनौना काम कर रहे हैं। इस पर बोले कि इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करूंगा और दिल्ली में दर्ज मुकदमे में जरूर गिरफ्तारी होगी और कांग्रेस का कोई नेता आरोपी को नहीं बचा सकता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये तो कांग्रेस का कल्चर है। अंगूर से लेकर तंदूर तक ये बेटियों का शोषण करते हैं, ये बेटियों का गलत इस्तेमाल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको संज्ञान में ली है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल न्याय दिलाएगी और उसके लिए हम यहाँ से जाने के बाद माननीय अमित शाह जी से। तो झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह अंता दौरे पर रहे और इस दौरान चमन रिसोर्ट में आयोजित संगठनात्मक बैठक में उन्होंने भाग लिया। बैठक में बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रभारियों सहित कार्यकर्ताओं से सांसद ने जनसंवाद किया। सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि कस्बे प्रत्येक वार्डों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करूंगा। जनता की हर समस्याओं को गहनता से सुना जाएगा और हर समस्याओं का निस्तारण होगा। वहीं बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद को कई समस्याओं से अवगत कराया। खबर धौलपुर से है और यहां पुलिस ने अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए 5000 के इनामी बदमाश हरि सिंह गुज्जर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी हत्या के मामले में 13 साल से फरार चल रहा था।
खबर वैर से है। यहां कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव ने उपखंड भुसावर के नगला कल्ला का गोला में कल हुए आगजनी की घटना स्थल का दौरा किया और इस दौरान अग्निकांड देख कैबिनेट मंत्री जाटव की आंख से आंसू झलक आए। मंत्री जाटव ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और इसके साथ ही उन्होंने आगजनी में हुए नुकसान की रिपोर्ट जल्दी तैयार करने के एसडीएम को निर्देश दिए। गौरतलब है कि 2 छप्पर पोश आवासों में आगजनी की घटना हुई थी और इसमें घरेलू सामान, 2 भैंस, पशु चारा सहित अन्य सामान खाक हो गया था। तो बता दें, अग्निकांड देख मंत्री की आंख में से आंसू झलके घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचे मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचे जहां पर आगजनी की घटना हुई थी। बता दें कि पीड़ित परिवार को उन्होंने ढांढस भी बंधाया और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस आगजनी की घटना में काफी नुकसान हुआ। कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव घटनास्थल का मुआयना करने के लिए पहुंचे। अग्निकांड देख मंत्री की आंखों से आंसू झलक आए। तो फिलहाल 33 जिले 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।